जय साथियों। साथियों फिलहाल आपको बता दें कि सहारा की जो लेटेस्ट अपडेट है, ये सभी नेता मंत्री विधायक तक ये वाली बात पहुंचा दी गई है कि क्या सहारा के स्तर पैसा दिलाएंगे आप लोग जो वोट मांगने आ रहे हैं। तो पता है मंत्री जी ने क्या कहा है? श्रम मंत्री, ये जो मंत्री रह चुके हैं, जी हां, उन्होंने कहा कि देखिए, और आप लोग एक काम ऐसे करना कि जैसे ही इलेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्शन हो जाए, ठीक है, यानी इलेक्शन के लिए जो बात चल रही है कि जैसे जब इलेक्शन हो जाए तो आप लोग हमको बताइए, हम इसका क्या करा देंगे, कार्य पूरा करवा देंगे, और जो भी % पैसा मिले उसको आप लोग ले लीजिएगा, चाहे 80% मिले, चाहे 90% मिले, चाहे 100% मिले, जो भी मिले ले लीजिएगा। बस मेरे अब आपको बता दें कि ये जो बात है ये बिहार से उठी है, और खुल के इनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, और ये जो नेताजी हैं और उन्होंने कहा है कि आप परेशान मत होइए, और अगर हमारी यहाँ पे सरकार बनती है, यानी वो, हाँ इतना जरूर बता देंगे, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब कह रहे हैं कि देखिए, अब देखो, अब लेकिन टिकट इनको तो मिला नहीं है भाई, अब तो ये तो कार्यकर्ता के रूप में उन्हीं के साथ में है। इन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग मंत्री लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, आप सब लोगों को सहारा का पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोग पहले हमारी सीट को निकलवाइए। किसको? ये लोग बीजेपी को कह रहे हैं। और जो हमारे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी तक तो ये डबल इंजन की सरकार भी थी, उत्तर प्रदेश में है, और यहां पर भी सरकारें हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, पैसा नहीं दिया। लो, पब्लिक बोल रही है हम पैसा नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। लो भाई, अब क्या किया जाए? अब भाई जो बात है, बात बड़ी गंभीर हो रही है इस पॉइंट पर, और जो सहारा वाली बात है, सहारा वाली, अब एक चीज और बता दें आपको कि जो सुब्रत राय जी हैं वो तो अब है नहीं है, दुनिया से सगलों पधार चुके हैं। अब जो नेताजी हैं उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पर हमने टिप्पणी की है, बात भी की है, और एक बार नहीं बल्कि दसों बार नहीं, हजारों बार बात की है, लेकिन बात ये सामने आ रही है कि जब तक इसका पूरा क्या मसौदा नहीं होगा, सौदा जो नहीं देखा जाएगा पूरा, भैया आखिर गलती क्या है, तो हमने कहा उनसे कि ये तो कोर्ट में भी गया है, कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, हाई कोर्ट, कई जगह पर इसके मामले हैं, और आखिर का इसका होना क्या है, आखिर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर जो आम नागरिक है ये इसी तरीके से अपना दम घुटता रहेगा, या फिर काफी सारे जो हमारे गरीब परिवार हैं, क्या ये लोग इसी तरीके से परेशान रहेंगे? काफी ज्यादा बात उठ रही है, बात समझ रहे। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, मैं अभी आपको बता दूं कि एक ऐसा परिवार है, प्रजापति परिवार है, और उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी का जो संबंध किया, ठीक, उन्होंने जो संबंध किया तो ये संबंध किया था कि हम तो शादी करेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से करेंगे, और आजकल कुछ मांग होती है, कई प्रकार की चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि जब हम शादी करेंगे बड़ी धूमधाम के साथ करेंगे, और बात ये होती है कि वो एक बिजनेस डालते हैं, उस बिजनेस में उनको घाटा लग जाता है, और एक उम्मीद के साथ कि शायद हमारा सहारा का पैसा मिल जाएगा। लेकिन भाई वो सहारा का पैसा कहां मिलने वाला, नहीं ना। जब उस पैसे की जब बात उठी कि शायद पैसा मिल जाएगा, और कई प्रकार की बातें हुई, तमाम बातें हुई कि अगर पैसा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, सहारा का पैसा मिल जाएगा तो लोग अपने अपने शादी विवाह कर पाएंगे, अपने अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन उनका जिस बेटे का जो संबंध हुआ, तो जब लड़के पक्ष के वाले लोग थे तो उन्होंने कहा कि हमको एक फटफटिया चाहिए, यानी मोटरसाइकिल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम आपको देंगे, चाहे जैसे दें। उनको ये था कि शायद हमारे जो बिजनेस डाला था, ये बिजनेस शायद अच्छा चल जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बस खुदावश कि वो बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ। अब उनको उम्मीद क्या थी? सहारा की उम्मीद थी, और ये जो सहारा की उम्मीद थी, इनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि शायद ही आखिर पैसा मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि शादी बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्या शादी बहुत अच्छे से कर देंगे। लेकिन फिलहाल क्या हुआ कि जो शादी वाली बात थी भाई, तो जो प्रोग्रेस थी पहले तो आगे तक बढ़ी कि चलो शादी करेंगे और बढ़िया अच्छी तरह करेंगे, धूमधाम से करेंगे, कई वार्तालाप हुई, और कुछ समय बाद बात आती है कि जो रिश्ता है वो टूट जाता है। उनको पता चलता है कि इनका बिजनेस सही नहीं है। उन्होंने कॉल किया कि अभी थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं है और शादी 6 महीने बाद करें।
तो जो लड़के पक्ष के लोग थे उन्होंने क्या किया कि शादी का रिश्ता तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि बेचारे जो लड़के थे, अब उसने कहा कि हम शादी तो वहीं करेंगे, और क्योंकि हम अभी तक क्या है कि अभी तक हम सोचे थे कि चलो कोई बात नहीं है, शादी अब हम वहीं करेंगे और हम पैसे भी नहीं दे पाएंगे इतना ज़्यादा, लेकिन हम करेंगे तो वहीं करेंगे। अब भाई अब जान वाली बात आने लगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कई प्रकार की बातें। फिर उस लड़के को समझाया बुझाया गया, और फिर क्या किया कि जो लड़का था, अब लड़के ने कह दिया कि हमको क्या करना, प्रिपरेशन करना है, तैयारी करने जाना है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब इस तरीके से क्या हुआ कि धीमे धीमे जब वो लड़की व्यवस्थित करे, उन्होंने कहा मुझे तैयारी करना, 2 साल शादी नहीं करेंगे, तो बस नहीं बेबस हो गए, तो उनका भी रिश्ता वहां से क्या हो गया, टूट गया। मात्र किसके, उनको लग रहा था कि शायद सहारा का जो पैसा है लड़की को अगर मिल जाएगा तो हम लड़के वाले को दे देंगे और शादी हो जाएगी। भाई पैसे की वजह से ना जाने कितने सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और जिसके पास जो पैसा नहीं है तो उसकी पूछ भी नहीं है। और जो मंत्री जी हैं और ये लोग भी बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है, आप पेशेंस रखिए और पब्लिक को कहिए कि पेशेंस रखिए और सब बढ़िया हो जाएगा, सारा का पैसे भी निकल आएगा। अच्छा अब आप मुझे बताइए, आप लोगों की क्या राय है, वैसे वोट किससे करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। देखना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपका दुख अभी तो सहारा का पैसा फिलहाल मिला नहीं है, और भगवान करे बहुत जल्द मिल जाए। और अभी देखो कौन सी सरकार आती है कौन सी जाती है, ये हम आप लोगों के हाथ में तो है, लेकिन कोई मत कहीं आता कोई मत कहीं आता है, तो कह नहीं सकते हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, बात समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे शहर वाले भाई बंधु हैं तो नेगेटिव कमेंट ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और काफ़ी सारे मतलब वो भी मतलब काफ़ी सारे और भी बंधु हैं जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सर जी इनका कुछ होने नहीं है, इनको सर देने नहीं है, किस प्रकार की बात उठ रही हैं। और अभी तक तो क्या है कि देखो सरकार सबकी आई गई हैं, बीजेपी की भी आई है और भी कई अन्य पार्टियों की आई हैं, और लेकिन फिलहाल किसी पार्टी ने अभी तक इस पैसे को रिकवर नहीं कर पाया। और मुझे तो लगता है कि शायद इस पैसे को रिकवर किया भी जाएगा, फिर नहीं। भाई कंपनी जब आती है तो सरकार उसको अथॉरिटी देती है कि भैया लो तुम लोग कंपनी चलाओ, ये करो, सरकार को टैक्स पे करो, कई प्रकार की बात आती है। जब कोई मसौदा फंसता है तो सरकार क्या है, सीधे जो गवर्नमेंट है वो सीधे उस पर क्या बैन कर देती है, और जो सारी चीजें होती है वो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या सीज करना शुरू कर देती है। लो वो तो सरकार के कब्जे में चला गया। और जहां तक इसका हम तुम लोगों का, पब्लिक का, आम पब्लिक का, बात समझ रहे हैं। तो भाई आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा, और जो भी मंत्री नेता विधायक हैं वोट मांगने उनसे बात कीजिएगा। और मुझे तो लगता है कि इस बार बिल्कुल मिल जाना चाहिए पैसा, और इस बार मिलेगा भी, लग रहा है ऐसा। अब देखते आगे क्या होगा। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।